प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम कोरल स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 5 का पठन पाठन करते हैं। आइए आज हम पाठ 18 यानी मुहावरे का पठन पाठन करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। गणित में 100 में से 100 नंबर अंक लाना मेरे लिए टेढ़ी खीर नहीं है। चोर सबकी आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गया। उसने मेरे विरुद्ध मेरे मित्र के कान भर दिए। इन वाक्यों में जो वाक्यांश रंगीन लिखे गए हैं उनका शाब्दिक अर्थ कोई महत्व नहीं रखता। यहाँ इनमें से प्रत्येक का एक विशेष अर्थ है और यही अर्थ महत्वपूर्ण है। उनका विशेष अर्थ इस प्रकार है। टेढ़ी खीर मतलब कठिन काम, आंखों में धूल झोंकना धोखा देना, कान भरना चुगली करना। ऐसे वाक्यांशों को मुहावरे कहते हैं। मुहावरे की परिभाषा: जो वाक्यांश साधारण अर्थ में प्रयोग ना होकर विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं उन्हें हम मुहावरे कहते हैं। याद रखिए, मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं, ये कभी भी संपूर्ण नहीं होते हैं, वे केवल वाक्यों के अंश होते हैं। इसलिए इनका प्रयोग केवल वाक्य में ही हो सकता है, स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। मुहावरे का प्रयोग से भाषा अधिक प्रभावशाली बनती है। जब आप निबंध लिखते हो तो उसमें अगर आप मुहावरे लिखते हो तो जो आपके शिक्षक है उस पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। यहाँ कुछ मुहावरे उनके अर्थ और प्रयोग दिए जा रहे हैं, जैसे अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब सबके साथ न चलना। विवाह के बाद प्रत्येक पुत्र अपनी खिचड़ी आप पकाना चाहता है। आँख खुलना भ्रम दूर हो जाना, उसकी आंख खुली तो सही पर काफी नुकसान उठाने के बाद। आग में घी डालना क्रोध को और बढ़ा देना, वह तो पहले से ही जली भुनी बैठी थी, सास की जली कटी बातों ने आग में घी डाल दिया। इधर उधर की हाँकना व्यर्थ की बातें करना, उसे तो इधर उधर की हाँकने के सिवा कोई काम नहीं है। ईद का चांद होना बहुत दिनों बाद दिखाई देना, मित्र तुम तो ईद के चांद हो गए हो, दिखाई ही नहीं देते हो। ईंट का जवाब पत्थर से देना, करारा जवाब देना। भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी सेना को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। उधेड़ बुन में पढ़ना, सोच विचार में पढ़ना। उधेड़ बुन में पढ़ने से तो समय नष्ट होता है, जो काम करना है उसे शीघ्र ही कर दो। कान पर जूना रेतना, बात का कोई असर ना होना, बार बार समझाने पर भी उसके कान पर जू नहीं रेंगती। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़। आज़ादी से पहले भारत के गांवों के लोगों के लिए काला अक्षर भैंस बराबर था। किताबी कीड़ा बहुत अधिक पढ़ने वाला, वह किताबी कीड़ा बनकर अपने स्वास्थ्य से हाथ धो बैठा। खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना। गरीब लोगों को अपने परिवार का पेट भरने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। गले का हार बहुत प्रिय होना, आजकल सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के गले का हार बन चुके हैं या बने हुए हैं। गुड़ गोबर करना, बनी बात को बिगाड़ देना। मैंने धर्मदास को राजी कर लिया था, परंतु त्रिपाठी जी ने आते ही सब पर गुड़ गोबर कर दिया। गागर में सागर भरना, कम शब्दों में अधिक कहना। कविकर बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अधिक अनुभवी होना। रामनाथ अधिक पढ़ा लिखा नहीं है, पर वह घाट घाट का पानी पी चुका है। चांद पर थूकना, सज्जनों पर दोष लगाना। चांद पर थूको तो अपने ऊपर ही पड़ता है। चादर से बाहर पैर पसारना, आमदनी या आय से अधिक खर्च करना। मनुष्य को चादर के बाहर पैर नहीं पसारने चाहिए, वरना बाद में उसे पछताना पड़ता है। जूते चाटना, चापलूसी करना। महाराणा प्रताप अन्य राजपूत राजाओं की तरह अकबर के जूते चाटना पसंद नहीं करते थे। जान में जान आना, हिम्मत आ जाना। उस भयंकर अंधेरी रात में दूर एक झोपड़ी में जलता दीपक देख राहगीर की जान में जान आ गई। टस से मस ना होना, अपने निर्णय पर अडिग रहना। अंगद के पांव को कोई भी राक्षस टस से मस नहीं कर पाया। आंख का तारा बहुत प्यारा, सतीश अपने माता पिता की आंख का तारा है। आंखें चुराना, मिलने से बचना। जब से रामू ने मुझसे पैसे उधार लिए हैं वह आंखें चुराने लगा है। अंगुली उठाना, दोष लगाना। दूसरों पर अंगुली उठाना बहुत आसान है, जरा अपने आप को भी आईने में देखो।
कमर कसना, तैयार हो जाना, परीक्षा निकट आते देख उसने परिश्रम करने के लिए कमर कस ली। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत हो जाना, परीक्षा समाप्त होते ही मेरा मित्र घोड़े बेचकर सोया। जी चुराना, काम या परिश्रम से बचना, जो लोग काम से जी चुराते हैं वे कभी उन्नति नहीं कर पाते। दांत पीसना, क्रोधित होना, मकान मालिक ने किराया ना मिलने पर दांत पीसते हुए किराएदार को घर से निकाल देने की धमकी दी। नाक में दम करना, परेशान कर देना, प्रतिदिन बढ़ती महंगाई ने सबकी नाक में दम कर दिया है। फूला ना समाना मतलब कि बहुत खुश होना, प्रतीक का परीक्षा परिणाम देखकर मैं फूला नहीं समाया। रंग उड़ना, रंग उड़ना का मतलब क्या होता है बच्चों? घबरा जाना। जंगल में अचानक शेर को अपने सामने देखकर मेरा तो रंग ही उड़ गया। हाथ फैलाना, मांगना, मैं एक स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ, किसी के आगे हाथ फैलाना मुझे अच्छा नहीं लगता। आइए बच्चों इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। नीचे स्तंभ क में मुहावरे और स्तंभ ब में उनके अर्थ दिए गए हैं। आप मुहावरों का उनके सही अर्थ से मिलान कीजिए। हाथ पांव मारना, हाथ पांव मारना का क्या हो जाएगा बच्चों? प्रयत्न करना। सिर चढ़ाना, आदत खराब कर देना। लोहा लेना, मुकाबला करना। हाथ बटाना, सहायता करना। सिर चढ़ाना, अपमान करना। उचित मुहावरों का प्रयोग करके वाक्य पूर्ण कीजिए। अच्छा बालक अपने बड़ों की शिक्षा को ग्रहण कर लेता है। वह तो अपने खोए हुए पुत्र की राह देखकर थक गई। संकट के समय मनुष्य की मति मारी जाती है। ऐसे ही बाकी के भाग बच्चों आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर उनके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आग में घी डालना, क्रोध को अधिक बढ़ा देना। उसकी जली कटी बातों ने आग में घी डालने का काम किया। आपे से बाहर होना, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाना। पाकिस्तानी सेना का हमला देखकर हिंदुस्तानी सैनिक आपे से बाहर हो गए। किताबी कीड़ा, बहुत ज्यादा पढ़ने वाला। वह तो किताबी कीड़ा है, जब देखो किताबों में ही घुसा रहता है। ऐसे ही बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। सही विकल्प चुनिए। गुड़ गोबर करना, बनी बात बिगाड़ देना। घास खोदना, व्यर्थ का काम करना। गुड़ गोबर करना, बनी बनाई बात बिगाड़ना। कान काटना, बहुत चतुर होना। जान में जान आना, हिम्मत आना। आशा करती हूँ आप सभी को ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।